सोशल मीडिया में इन दिनों एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर है यूपी पुलिस के मुखिया की उस एडवाइजरी की वाली चिट्ठी की, जिस चिट्ठी में यूपी पुलिस के कार्यवाहक डीजीपी कह रहे हैं कि पुलिस के अधिकारी पांचांग के हिसाब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट करें। इस चिट्ठी में कहा गया है कि कृष्ण पक्ष यानी कि जब अंधेरी रात होती है, अमावस्या की रात होती है, उस रात को पुलिस ज़्यादा अलर्ट रहे, पुलिस का डिप्लॉयमेंट उन जगहों पर हो जहां क्राइम ज़्यादा होता है, एक क्राइम मैपिंग की जाए ताकि ये पता चल सके कि कहां पे क्राइम ज़्यादा होता है और उस हिसाब से पुलिस का डिप्लॉयमेंट पुलिस के अधिकारी कर सके। अब इस पूरी कहानी में जो सोशल मीडिया पे वायरल बात है वो ये कि यूपी पुलिस अब पंचांग के भरोसे रहेगी। कहा यह जा रहा है कि पंचांग के हिसाब से पुलिस अब तारीख देखेगी, कैलेंडर पलटेगी और ये तय करेगी कि पुलिस वालों की ड्यूटी कब और कहाँ लगाना है। पहले चिट्ठी में क्या लिखा है आपको वो बताते हैं। इस चिट्ठी में डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के सभी जिलों में घटित घटनाओं का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि हिंदू पंचांग के अंधेरे पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात रात्रि के समय अधिक घटनाएं घटित होती हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर यह विश्लेषण प्रति माह किया जाए। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में अंधेरे पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि को चिन्हित किया जाए। उदाहरण के तौर पे कहा गया है कि जैसे अगस्त महीने में 16 तारीख को अमावस्या की रात होगी, इसी तरह सितंबर में 14 को और अक्टूबर में भी 14 तारीख को अमावस्या है। सुलभ संदर्भ हेतु हिंदू पंचांग की प्रति भी संलग्न कराई गई, यानी कि सभी पुलिस अधिकारियों को एक एक पंचांग की कॉपी भी दी गई है। अमावस्या की तिथि से एक सप्ताह पूर्व और एक सप्ताह पश्चात रात्रि में वर्णित अपराध शीर्षकों में घटित घटनाओं का CCTNS एवं डायल 112 से घटित घटनाओं के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का मिलान क्राइम मैपिंग करा लिया जाए और क्राइम मैपिंग के अनुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद पुलिस आयुक्त अपने अपने जनपद कमिश्नरेट में हॉटस्पॉट चिन्हित करके कार्य योजना तैयार करें। अब जैसे ही ये एडवाइजरी सोशल मीडिया में आई, लोगों ने डीजीपी के कामकाज पर सवाल उठाना शुरू किया। कुछ लोगों ने कहा कि अब यूपी पुलिस पंचांग के भरोसे रहेगी, तो कुछ लोग इस पर खुशी भी मना रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये पहली बार हो रहा है जब पंचांग के हिसाब से पुलिस काम करेगी? ये समझने के लिए हमने बात की यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से। ज़रा विक्रम सिंह साहब को सुनिए। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि अंधेरी फोर्टनाइट और उजाली फोर्टनाइट, अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष, ये आज से नहीं, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि राह में चलने वाले अपराध, मार्गों पे होने वाले अपराध और ऐसे अपराध जैसे नकबजनी है, घर में चोरी आदि है, डकैती है, ये अंधेरे पक्ष में ज़्यादा होते थे। लेकिन तब बिजली की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन परंपरागत पुलिसिंग में भी ये स्पष्ट था और कई पुलिस महानिदेशकों ने और तत्कालीन आईजीज़ ने परिपत्र निर्गत किए थे कि अंधेरे पक्ष में पुलिसिंग, फुट पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग पे ज़्यादा बल दिया जाए। का 14 अगस्त 2023 का परिपत्र अत्यंत प्रासंगिक है। विगत 20 वर्षों में जहां साइबर क्राइम की बहुतायत हुई, संगठित अपराध के बारे में कार्रवाई हुई, राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के ऊपर प्रभावी अंकुश किया गया, तो ये जो अंतर था अंधेरे पक्ष और उजाले पक्ष का, वो लगभग धूमिल हो गया था। क्योंकि सामान्य अपराध से कहीं ज़्यादा गंभीर ये अपराध थे संगठित अपराध, राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधि और साइबर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम। लेकिन अच्छा पुलिस बल वो है जो प्रत्येक को महत्व दे, प्रत्येक श्रेणी के अपराध पर कार्रवाई हो, वांछित अनुसंधान हो, आइडेंटिफिकेशन हो, जिससे कि अपराधियों के भागने के, पलायन करने के सारे रास्ते बंद हो जाए। तो जैसा कि विक्रम सिंह साहब ने बताया कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही ये जो तरीका है ये पुलिस इस्तेमाल करती रही है। दरअसल डकैती की, छिनैती की, लूट की जो घटनाएं होती हैं उसमें आम तौर पर जो अपराधी होते हैं वो अंधेरी रात का इंतज़ार करते हैं। अंधेरी रात में घटनाओं को घटित करके फ़रार होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से आज से नहीं बल्कि दशकों से या ये कहें लंबे समय से जो पुलिस है वो पुलिस इसी तरह से काम करती है। लेकिन फिर भी एक और अधिकारी से हमने बात की, उन्होंने क्या कहा ज़रा उन्हें भी सुनिए ताकि ये समझ में आए कि दोनों अधिकारियों के हिसाब से क्या ये जो पंचांग की बात है ये पहली बार यूपी पुलिस के लिए आई है या फिर ये बात पुरानी है।
पहले ये बयान सुनिए। वीर भाई कि ये कोई नई बात नहीं है। अब ये पंचांग शब्द का इस्तेमाल कहाँ आया है, मैंने तो वो आदेश नहीं देखा है। ये बहुत पुरानी पुलिसिंग का बहुत ही कारगर और बहुत पुराना तरीका है। जब मैं सीओ सिटी जौनपुर और सीओ सिटी आजमगढ़ था, बात ये होगी 93, 94, 95 की, तब डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, जिला पुलिस की तरफ से, जैसे डायरी और ये सब चीज़ें दी जाती थी, ऐसे उसको कैलेंडर छप के दिया जाता था, जिसमें अंधेरी पक्ष यानी कृष्ण पक्ष की तिथियों को काले रंग से दिखाया जाता था और शुक्ल पक्ष या उजाले पक्ष की तिथियों को सफ़ेद रंग से गोला किया जाता था। और सभी एसओस को, इंस्पेक्टर्स को और चौकी इंचार्जों को ये निर्देश थे कि ये अपने अपने कार्यालय में इसे टांग के रखेंगे, ताकि जब वो अंधेरी पक्ष में अपने गश्त को निकालेंगे शाम को, तो उसको 2 पार्ट में करें। सब इंस्पेक्टर जरूर साथ में जाए। पहले उस समय एक ही गाड़ियाँ थाने पर होती थी, लेकिन कृष्ण पक्ष में जहाँ जो क्षेत्र डकैती के लिए बदनाम थे, वहाँ पर ये यही भेजे जाते थे। खुद यूपी पुलिस के डीजीपी विजय कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने बताया कि इस एडवाइजरी के पीछे उनका लॉजिक क्या है। पहले डीजीपी विजय कुमार साहब को सुनिए, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग, चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे किस तारीख को किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी, पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां मैक्सिमम करना चाहिए। तो अलग अलग पुलिस अधिकारियों के बयानों को आपने सुना, और हमने भी कई ऐसे पुलिस वालों से बात की जो सिपाही से लेकर दरोगा से लेकर के आईपीएस अधिकारी तक रहे हैं। इन सभी अधिकारियों ने ये कहा कि पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट की प्लानिंग होती है वो हमेशा पंचांग में बताए हुए उस तिथि के हिसाब से होती है, जिस तिथि में अंधेरी रात और उजाली रात होती है। आमतौर पर जो पीछे का जो इतिहास है पुलिसिंग का, उसको देखा गया कि उजाली रात में अपराध कम होते हैं, अंधेरी रात में ज़्यादा। लेकिन इस चिट्ठी के सामने आते ही जो सोशल मीडिया पे एक्टिव लोग हैं, उन्होंने यूपी पुलिस के काम करने को गलत बताया, कुछ ने सही बताया, कुछ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जब बहुत सारी टेक्निक यूज़ होती है, उस दौर में पुलिस पंचांग के भरोसे बैठी है। और इसीलिए डीजीपी साहब की चिट्ठी के साथ एक पंचांग की कॉपी भी पुलिस अधिकारियों को भेजी गई है। अब ये सही है या गलत है ये आप तय कीजिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि यूपी पुलिस में पहली बार नहीं बल्कि दशकों से ये जो अंधेरी रात कृष्ण पक्ष अमावस्या की बात है ये लागू रहा है। पुलिस के लोग इसके हिसाब से काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन विवाद सिर्फ इस बात को लेकर के है कि आखिर डीजीपी साहब ने अपने एडवाइजरी में हिंदू पंचांग का जिक्र कर दिया, तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। फिलहाल मैं और प्रशांत लखनऊ में हैं और यूपी से जुड़ी जो खबरें हैं वो आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए ललन टॉप यूपी।